महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी असते की जिथे कुठे अन्याय झालाय त्या अन्यायाला नुसतं वाचा फोडणं नाही तर त्याचं इन्व्हेस्टिगेट करणं, संशोधन करणं, जे आरोपी आहेत त्या आरोपींना असताना पकडणं, पकडलेल्या आरोपींना कोर्टासमोर हजर करणं आणि त्यांनी केलेल्या आरोपाप्रमाणे त्यांना शिक्षा होणं ही महाराष्ट्र शासनाची जबाबदारी आहे. मालेगावच्या ब्लास्टमध्ये सुद्धा चौकशी झाली आणि त्याच्यातला निर्णय आला. हा निर्णय दुर्दैवी असं मी त्या ठिकाणी मानतो. 8 जण दगावलेत अशी असणारी परिस्थिती आहे आणि 90 पेक्षा जास्ती लोक इंजर्ड आहेत अशी असणारी परिस्थिती आहे. अशा कालावधीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने संघटना कुठली असेल, व्यक्ती कुठली असेल त्याचा विचार न करता अपील करणं हे गरजेचं आहे. मालेगाव ब्लास्टमधल्या आरोपींना जे कोर्टामार्फत सोडण्यात आलेलं आहे ते ट्रायल कोर्टाने सोडलेलं आहे. हा ट्रायल कोर्टाचा निर्णय योग्य आहे की नाही याच्याबद्दल अपील होणं गरजेचं आहे. ज्या प्रमाणात ट्रायल कोर्टमध्ये एखाद्याला फाशीची शिक्षा झाली किंवा जन्मठेपाची शिक्षा झाली तर ती ताबडतोब त्याला दिलं जात नाही, तर हायकोर्टामार्फत ती कन्फर्म केलं जाते अशी परिस्थिती आहे. त्याचप्रमाणे याच्यामध्ये हायकोर्टामध्ये महाराष्ट्र शासनाने अपील केली पाहिजे असं आवाहन मी महाराष्ट्र शासनाला करतोय. माझी जी काही बैठक या ठिकाणी झाली त्या बैठकीच्या माहितीतून आणि अगोदर येणाऱ्या माहितीमधून अनेक संघटना, मुस्लिम आणि नॉन मुस्लिम संघटना या अपील करण्याच्या मूडमध्ये आहेत अशी परिस्थिती आहे. या संघटनात्मक जो अपील होण्याचा भाग आहे मुस्लिम आणि नॉन मुस्लिम संघटनांचा, त्यांच्याबरोबर आम्ही असा संवाद साधणार आहोत आणि संवाद साधून त्यांनी एकमेकांशी कोऑर्डिनेट करत, एकमेकाला सहकार्य करत त्यांनी अपील दाखल करावं असं आम्ही त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. पण माझ्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने ही पाळी आणि नामुष्की स्वतःवरती येऊ नये की खाजगी संस्था मुस्लिम नॉन मुस्लिम या मालेगाव ब्लास्टसाठी अपील करतात आहेत अशी परिस्थिती येऊ नये. महाराष्ट्र शासनानेच हे अपील करावं. पण त्याच्याचबरोबर एक मुभा द्यावी की जे 8 विक्टिम्स आहेत त्यांचे जे नातेवाईक आहेत त्यांना त्यांच्या मर्जीतले वकील ही लावण्याची संधी त्या ठिकाणी देण्यात यावी. महाराष्ट्र शासन गंभीररित्याने याच्यावरती विचार करेल अशी मी अपेक्षा बाळगतो आणि यातून एक योग्य तोडगा निघेल असं मी त्या ठिकाणी मानतो. आपण आता विचार तुम्ही उभं राहा, तुमच्या पायाला त्रास व्हायला लागला. महाराष्ट्र शासन या किसी भी राज्य शासन की एक जिम्मेदारी होती है कि जहां कहीं कानून का उल्लंघन हुआ हो या
कई जगह राइट्स होती है, ब्लास्ट होता है, तो शासन की एक जिम्मेदारी होती है कि जिन्होंने ये ब्लास्ट किया है, राइट किया है, उन पर वो कार्रवाई करे, कोर्ट के सामने उनको पेश करे, उनका गुनाह क्या है वो कोर्ट के सामने एविडेंस के माध्यम से ले आए और ये देखे कि कोर्ट उनको सजा दे ताकि और इंसान जो है ऐसी हरकतें ना कर सके। मालेगांव के ब्लास्ट में यही हुआ, लेकिन दो एजेंसी के बीच में मुझे टकराव दिखाई देता है। एटीएस जो महाराष्ट्र शासन की एजेंसी है और एनआईए जो केंद्र शासन की एजेंसी है, दोनों अलग अलग दिशा में इसकी जांच करने में लगे और उसकी वजह से मैं ये मान के चलता हूं कि कोर्ट के सामने जो दस्तावेज आने चाहिए थे वो दस्तावेज नहीं आए और जो दस्तावेज नहीं आने चाहिए थे वो दस्तावेज कोर्ट के सामने आए और इसलिए किसी को भी कन्विक्शन नहीं हुआ। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि किसी भी सोच अगर होती है तो न्याय व्यवस्था में वो सोच आनी नहीं चाहिए, अपील करने में वो सोच आनी नहीं चाहिए। इसलिए महाराष्ट्र शासन खुद ही अपील हाईकोर्ट में दाखिल करे और इस पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय दिलाने की बात हो। मालेगांव आने के बाद जो मुझे जानकारी मिली है उसमें यही है कि नॉन मुस्लिम संगठन जो है और मुस्लिम संगठन जो है ये दोनों अपील करने के फिक्रत रखते हैं और उस पर उनकी सोच विचार चल रही है। मैं इतना ही कहूंगा इस वक्त कि जितने भी नॉन मुस्लिम संगठन है और मुस्लिम संगठन है कि जो अपील करना चाह रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना, उनमें एक राय बनाना और इकट्ठा चलना, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे वहां पर। और लेकिन ये नौबत न आए इसलिए महाराष्ट्र शासन ने ही इस पर अपील करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री जो है उनसे ये अपील कर रहे हैं हम लोग कि मालेगांव बम ब्लास्ट की अपील आपने करनी चाहिए। जिस तरह आपने मुंबई के रेलवे के इसमें 24 घंटे में आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उसी तरह से ये अपील होनी चाहिए, ऐसे हम लोग मांग कर रहे हैं। मला तर मी ह्याच्यावरतीच आहे, जरांगे पाटील नाही सर। आज जरांगे पाटील प्रेसचा इश्यू नहीं। सर बात आज ये थी कि 2006 का वो अपील करने जा रहे हैं, 2008 का अपील नहीं कर रहे। एसआईटी गठित कर दी गई जन्म दाखिले के मामले में। ये सारा सौतेला सलूक मालेगांव के साथ ही क्यों हो रहा है? इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है। क्या मालेगांव ने कांग्रेस को 2 लाख वोट दिया था? देखिए, राजनीति चलती रहती है। मैंने जैसे कहा, राजनीति का असर जो है आम जनता पे नहीं होना चाहिए और इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि मालेगांव बम ब्लास्ट का जो है वो केंद्र राज्य सरकार ने उस पर अपील करना चाहिए। राहुल गांधी यांच्या पाठोपाठ मालेगाव देखील 42,000 मतदान बनावट असल्याचा दावा। थैंक यू वेरी मच। चल ठीक। सर एक मुद्द्यावर